स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पी फॉर पीयूष क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 10th क्लास का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है और फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। आपको पता है कि हमारी दो आईज होती हैं, वन पेयर ऑफ आई होता है हमारे पास, एक पेयर होता है आई का, ठीक है। और उसका हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है आई का वो इस तरीके का होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होती है आई बॉल, ये पूरी बॉल हो गई, ठीक है। एक तरीके से ये आगे का पोर्शन, ठीक है, ये पीछे का पोर्शन, ठीक है। जो पीछे का जो पोर्शन होता है ना अंदर, ये पीछे का पोर्शन है, ये आगे का पोर्शन जो हमें दिख रहा है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, होती क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले होता है आपका रेटिना, ठीक है। मेन वर्क होता है इसी का, ठीक है। मेन वर्क होता है इसी का, रेटिना और कॉर्निया, इन दो का मेन वर्क होता है, ठीक है। कॉर्निया का मेन वर्क बताऊंगा अभी और रेटिना का भी मेन वर्क बताऊंगा अभी, ठीक है। आइरिश, ठीक है, यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक मांस का टुकड़ा जैसा होता है, उसे कहते हैं आइरिश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्वास्विमर और विट्रोस्विमर। ये एक तरीके का लिक्विड होता है, ठीक है। ऐसा होता है, कभी कभी देखा होगा आपने ना कि आंखों में कीड़ा निकल आता है, कीड़ा पड़ जाता है। तो कीड़ा पड़ जाता है तो क्या होता है कि वहां से फिर थोड़ा सा पानी जैसा निकलने लगता है। तो पानी जो निकलने लगता है वो इसी की वजह से निकलने लगता है, वो यही होता है, ठीक है, विट्रोस्विमर, ठीक है, या एक्वास्विमर। दूसरा हो गया आपका आई लेंस। आई लेंस, ये जो लेंस आपका होता है जिससे आप देख पाते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं आई लेंस, ठीक है। अब आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। आई लेंस जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव का तो आपको पता ही होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताया था। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आई लेंस जो होता है। सेंसरी लिगामेंट, ये सेंस करते हैं, ठीक है, कि जैसे कि मतलब कि अगर एकदम से आंखों में धूप पड़ रही है तो डिम हो जाती है, या अगर आप अंधेरे में हो तो आंखें आपकी बड़ी हो जाती है, इसका इस तरह। वैसे एक आप रॉड्स एंड कोन्स का भी होता है, वो भी आगे बताऊंगा आपको। ऑप्टिक नर्व होती है ये, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट होता है, सेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, बता दिया। सिलियरी मसल होती है, जो आपकी मसल होती है ना पूरी, ये पूरी सिलियरी मसल होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आई मतलब कि रे आती है आंखों में तो सबसे पहले वो कॉर्निया में आएगी, सिंपल सी बात है, कॉर्निया पे फॉल करती है, ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉर्निया, कॉर्निया पे फॉल करेगी। कॉर्निया पे फॉल करने के बाद ये सीधे जाती है यहाँ पे आई लेंस, इधर कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस होता है तो यहाँ पे जाके फोकस करती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये जाती है सीधे रेटिना के पास, ठीक है। रेटिना क्या करती है कि एक इंपल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस कर देती है। वो इंपल्स जो होती है वो सीधे जाती है ब्रेन में, ठीक है। रेटिना जो इंपल्स प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स, वो जाती है सीधे ब्रेन में। तो ब्रेन में जाएगी तो क्या होगा, फिर आपको दिख जाएगा वो चीज, जो भी आप चीज देखना चाहते हैं, ठीक है। और अब अगर किसी की आंखें खराब होती हैं तो वो रेटिना ही खराब होता है, ठीक है, या कॉर्निया या रेटिना, बाकी और चीज बाकी आपकी सेफ रहती हैं। अगर रेटिना काम कर रहा है और कॉर्निया काम कर रहा है, बाकी चीजें अगर आप काम नहीं कर रही हैं तो वो ठीक हो भी सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके रेटिना काम करना बंद कर गया तो आपको दिक्कत हो सकती है, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा होगा भी किसी के साथ। तो ये चीजें होती है इसके साथ, ठीक है। ये सब हो गई आपकी आई मतलब आई का डायग्राम, ठीक है। इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम में आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई, ठीक, तो सीधे आप ये बना के आ जाएंगे और ये सब ऐसे ही लिख के आ जाएंगे। चाहे तो आप इसे शेड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे शेड कर सकते हैं, इसे शेड कर सकते हैं, इसे शेड कर सकते हैं, इन सबको आप शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपका आता है वो आता है रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स, ठीक। सबसे पहले हम रॉड्स की बात कर लेते हैं, रॉड्स, उसके बाद कोन्स की बात करेंगे, ठीक है। रॉड्स का मतलब क्या होता है कि रॉड्स हमारी आंखों के अंदर ही होते हैं, ठीक है। ये सेल होते हैं, एक तरीके सेल होते हैं, छोटे छोटे। इनका काम ये होता है कि जैसे कि कभी आप अंधेरे कमरे में गए, ठीक है, वहां पे रोशनी बहुत तेज है, ठीक है, या आपने सूरज को देख लिया तो क्या होगा, आपकी आंखें एकदम छोटी हो जाएंगी ना, ऐसे करके देखोगे आप, आंखें छोटी हो जाएंगी। तो वो काम रॉड्स का होता है, ठीक है। वो ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, डिम लाइट में सेंसिटिवनेस जो प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं रॉड्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा होता है आपका कोन्स। कोन्स जो होता है ये भी आपका सेंसिटिव होता है, किसका, कलर का, ठीक है।
देख रहे हैं आपने, किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब ये नहीं कि उसे कलर पहचान में नहीं आते कि ये ब्लू है या ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, येलो है, ये तरीके से कलर ब्लाइंडनेस होती है उसे एक तरीके से। तो वो कलर ब्लाइंडनेस की वजह से होती है कोन्स की वजह से, मतलब उसके कोन्स प्रेजेंट नहीं है या प्रेजेंट है लेकिन एक्टिव नहीं है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, जो रॉड्स होते हैं आपके, ये नाइट में सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि दिन में तो आप देख ही लेते हो आराम से, लेकिन रात में सबसे ज्यादा काम किसका होता है? रॉड्स का। तो रॉड्स एंड कोन्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। रॉड से होता है, ये क्या होता है? लाइट, ठीक है, लाइट में सेंसिटिव होता है। अगर तेज लाइट है तो आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी, और अगर आपकी लाइट कम है तो आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। फैला के आंखें बड़ी फैला के आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रॉड्स का काम होता है। कोन्स का काम क्या होता है? कलर, ठीक है, कलर को, ये भी सेंसिटिव होता है, ठीक है, लाइट के सेंसिटिव ये भी होता है, लेकिन इनका मेन काम होता है कलर, कलर को पहचानना, ठीक है। कलर को पहचानने का काम कौन करता है? कोन्स, ठीक है। ये होता है आपका रॉड्स एंड कोन्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि एकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि आप कितने दूर तक देख सकते हैं या कितने पास तक देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको पास का देखना है तो आप पास का केवल 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आप पास तक, ठीक है, यहां तक देख सकते हैं। इससे और आ जाएंगे तो आपके थोड़े यहाँ पे क्या होगा, मतलब दर्द सी करने लगेंगी आंखें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पास का अगर आपको देखना है तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए, तो आप कंफर्टेबली देख पाओगे, ठीक है। और उससे थोड़ा पास आ जाएगा और, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो आपके मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, दर्द होने लगेगा। देख तो आप फिर भी लोगे, लेकिन फिर आपको दर्द होने लगेगा, ठीक है, आप छोटी होने लगती है, फिर छोटे होने लगेगा 20 सेंटीमीटर। और अगर आपको दूर तक देखना है तो दूर तक आप देख सकते हैं इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी मतलब जितनी दूर आप देख सकते हैं उतनी दूर आप देख लीजिए। ये होता है आपका ये दूर का और ये पास का, ठीक है। इंफिनिटी मतलब ये आसमान की तरफ देखिए आप, ठीक है, तो आसमान तो आप कितने भी दूर तक देख सकते हैं, तो ये होता है आपका इंफिनिटी। तो पास का अगर आपको देखना है तो 25 सेंटीमीटर, और दूर तक आप कितना देख सकते हैं? इंफिनिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए आराम से, क्या करा है, रिवाइज करते रहा करिए, ठीक है। वीडियो को बैक कर करके फिर से देखा करिए कि सर ने क्या बोला है, क्योंकि कभी भी क्या होता है मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, और कभी कभी मैं ऐसा भी हो जाता है कि मैं तेज बोल जाता हूँ, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बोलने लगता हूँ, ठीक है, रफ्तार जैसे रैप करता है उसकी तरह। तो क्या है कि वीडियो को आप थोड़ा पॉज करके या थोड़ा इधर उधर करके देख लिया करिए, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। एग्जाम में ये थ्योरेटिकल में यही सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब मेन टॉपिक आते हैं हमारे, जो कि एग्जाम में आते आते कोई एक तो जरूरी आएगा, जो है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, कि डिफेक्ट आइज में क्या क्या होते हैं, जिसमें प्रेसबायोपिया, मायोपिया, कैटरेक्ट, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग यहां तक। उसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पहला डिफेक्ट ऑफ विजन है, वो है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया का मतलब क्या होता है, इसमें इंसान दूर का तो देख सकता है, दूर मतलब इंफिनिटी तक तो देख सकता है, लेकिन शॉर्ट साइटेडनेस होती है, ये इंसान पास का नहीं देख सकता है। पास का नहीं देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि उसका जो कन्वर्जिंग पार होता है लेंस का, ठीक है, जो कन्वर्जिंग पार होता है वो क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो दूर का तो देख लेगा, लेकिन पास का नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका लेंस जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वो पास की चीज को बिल्कुल देख ही नहीं सकता है, लेकिन दूर की चीज को आराम से देख लेगा, क्योंकि लेंस बड़ा है तो दूर की चीज को आराम से देख लेगा। और आईबॉल जो होती है उसकी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, बहुत ही लंबी हो जाती है आईबॉल जो मैंने यहाँ पे बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वो बहुत ही लंबी हो जाती है। इसकी वजह से ये होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या होता है कि हम लोग अगर इसे सही करना चाहते हैं किसी इंसान को, वैसे भगवान अगर किसी को अगर हो भी गई है तो करेक्ट करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्केव लेंस, ठीक है। इस कॉन्केव लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तब जाके वो इंसान देख सकता है, उसकी मायोपिया करेक्ट हो सकती है, ठीक है, सही हो सकती है। तो ये होता है आपका मायोपिया पहला डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा डिफेक्ट होता है हमारा प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, ये भी इसका मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए एक तरीके से, तो आपको प्रेसबायोपिया बन जाएगा, ठीक है। प्रेसबायोपिया में क्या हो जाएगा, जैसे कि ये लिखा है आपका प्रेसबायोपिया, ये पास का देख पाएगा,
ठीक है, सॉरी हाँ पास का देख पाएगा। और लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का नहीं देख पाएगा। ठीक है, इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर थी, इसमें हो जाएगी लो कन्वर्जिंग पावर, और आईबॉल बिकम्स टू स्मॉल, ऐसे याद करा करिए। ठीक है, डिफरेंस बना के आईबॉल बिकम टू स्मॉल। इसमें कॉन्केव लेंस यूज होता है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करा जाता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रेसबायोपिया, सिंपल सी बात है। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि इंसान शॉर्ट मतलब पास का तो देख लेगा लेकिन दूर का नहीं देख पाएगा। दूर का नहीं देख पाएगा तो क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो क्या हो गई है, लो हो गई है, लो हो गई है। दूसरी बात क्या है, उसका आईबॉल जो है वो छोटा हो गया है। ठीक है, आईबॉल बहुत छोटा हो गया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। अब इसे कैसे ठीक करेंगे? इसे ठीक करेंगे जो डॉक्टर जो है जो उसे चश्मा देगा वो कॉन्वेक्स लेंस लगा के देगा, उसमें जो है कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्रेसबायोपिया। ठीक, ये हो जाएगी दूसरी। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी तीसरी, उस पे क्या कहते हैं, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया आई है। ये सब चीजें तो सही लिखी हैं लेकिन मैंने बस एक चीज कर लिख दी, सॉरी, ये हाइपरमेट्रोपिया है, तभी मैं आपको कुछ गलत बोल रहा हूं। मैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, सब सही है। और ठीक है, सब चीज सही है, सॉरी गलती हो गई, हाय माफी चाहता हूं। हाइपरमेट्रोपिया कहती है इसे, प्रेसबायोपिया नहीं कहते, हाइपरमेट्रोपिया कहती है। हाइपरमेट्रोपिया बीमारी होती है। ठीक है, इसी में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, प्रेसबायोपिया अलग चीज होती है। प्रेसबायोपिया भी होता है कि प्रेसबायोपिया में पास का भी नहीं दिख पाता, दूर का भी नहीं दिख पाता है। ये ज्यादातर बूढ़े लोगों में होती है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया के लिए क्या होता है कि कभी कभी इंसान का आईबॉल छोटा हो जाता है, कभी कभी बड़ा हो जाता है। ठीक है, कभी कभी पावर ऑफ लेंस छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करा जाता है कि एक चश्मा दिया जाता है, पहले ओरली बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इस पे लिख के बताऊंगा। एक चश्मा दिया जाता है, आपने देखा होगा ना कि बूढ़े लोगों का चश्मा होता है, कोई ऐसे करके देखता है, कोई ऐसे करके देखता है। ठीक है, इस तरीके से देखता है, क्योंकि उनके जो चश्मे होते हैं ना, चश्मा, तो उसमें चश्मे का बीच से जो बाइपार्ट होता है, ठीक है, बाइफर्केशन होता है, ऊपर लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, नीचे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सॉरी, नीचे लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर लगा होता है कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस लगा होगा तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करके देखेगा, वो सॉरी ऐसे करके देखेगा, और कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा तो वो ऐसे करके देखेगा। ठीक है, अगर उसे पास का और दूर का नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं उस पे, पहले पॉज करके चश्मा देखिए, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपका वो चश्मा, ठीक है, मतलब मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो ऐसे कुछ चश्मा होता है, समझ लीजिए। फिजिक्स वैसे आर्ट की जरूरत भी नहीं होती, आप आराम से ऐसे बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चश्मा है, ठीक है, किसका? प्रेसबायोपिया के पेशेंट का। ठीक है, क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत लेंस कम हो गई है। ठीक है, इस वजह से उसे ना पास का दिख पा रहा है कभी कभी, ना कभी कभी दूर का दिख पा रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक उसे चश्मा दिया जाता है। उस चश्मे में क्या होता है कि जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें लगा होता है कॉन्केव लेंस, और जो नीचे का पार्ट होता है उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब क्या होगा कि जब उसे पास का देखना होगा तो वो ऐसे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये किताब पढ़नी है, ठीक है, ऐसे पढ़नी है, ठीक है, और मेरे भी चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, और मुझे पास का देखना है तो मैं ऐसे करके देखूंगा, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके देखूंगा, ऐसे करके पढ़ूंगा, ठीक है, ऐसे करके इस तरीके से पढ़ूंगा। ठीक है, ट्रीटीज ऑफ सूरत एंड पुरंदर ऐसे करके, कोर्स ऑफ वॉर, ये सब, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, एंट्री ऑफ इंग्लिश इनटू मराठा पॉलिटिक्स, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे करके मैं पढ़ूंगा। ठीक, और अगर मुझे दूर का देखना है कि हाँ भाई दूर से कौन आ रहा है तो मैं ऐसे करके देखूंगा। ठीक है, आंखें अपनी मतलब चश्मा जो है वो ऐसे करके कर लूंगा अपना। ठीक, तो मैं क्या होगा, उससे दूर का दिख जाएगा। तो दूर के देखने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल हो जाएगा और पास को देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हो जाएगा। दोनों काम हो जाएंगे उसके, इसीलिए उसे ये वाला जो चश्मा होता है प्रोवाइड कराया जाता है। ये ज्यादातर बूढ़े लोगों में ही होता है। ठीक है,
ज्यादातर क्या मैक्सिमम 90% बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि बच्चों में और एडल्ट्स में ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आईबॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ये बीमारी नहीं होती उनमें। अब बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोग का क्या होता है कि जो मसल्स होती है ना, सिलियरी मसल्स, वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लगती है, तो इस वजह से क्या होता है कि उन्हें बीमारी आने लगती है, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है वैसे, बस ये है कि आंखों को रोशनी जो है वो थोड़ी सी धुंधली पड़ने लगती है। तो ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं और पढ़ा दूंगा, उसके आगे और बता दूंगा। अगला जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? अब कैटरेक्ट होता है आपका मोतियाबिंद। कैटरेक्ट जो होता है वो होता है आपका मोतियाबिंद की बीमारी। मोतियाबिंद की बीमारी तो आपने सुनी होगी ना, बहुत लोगों को हो जाती है, बहस भगवान ना करे हो, लेकिन हो जाती है। तो मोतियाबिंद की बीमारी में क्या होता है साहब, आपको सबको पता है। तो कैटरेक्ट में, कैटरेक्ट इसमें क्या करा जाता है कि इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये है, इसमें ये होता है कि जब कभी भी आंखों के आगे तो एक मतलब कैसे बताऊं मैं आपको कि एक पर्दा जैसा आ जाता है, ठीक है। जैसे कि जब आप गाड़ी चला रहे हो ना, तो जैसे कपड़ों पे ओस ओस जम जाती है, ठीक है, उसी तरीके से जमने लगता है। मतलब कि जो लेंस है ना, इसके आगे जो है एक क्लाउडी जैसा जमने लगता है, परत जैसी जमने लगती है। तो परत जैसी जब जमने लगती है तो क्या होता है कि इंसान को, उसे कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया, ठीक है। उस मोतियाबिंद में क्या करा जाता है, फिर वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर सर्जरी करता है। तो वो क्या करता है कि वो जो परत होती है उसे काट देता है, ठीक है, उसे काटने लगता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रेटिना में अगर रेटिना खराब ना हो, ठीक है, और दोबारा परत ना जमे, इसीलिए वो काले रंग का चश्मा आपको प्रोवाइड करा देता है थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, कि आपको फिर से बीमारी ना हो या फिर से परत आपको ना चढ़े। ये होता है आपका कैटरेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग रेनबो पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेनबो और ग्लास प्रिज्म में रेनबो किस तरीके से काम करता है। रेनबो आपको पता ही होगा, ठीक है। 7 कलर होते हैं रेनबो में, इंद्रधनुष में। विबग्योर से याद रखिए, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, ये होते हैं आपके विबग्योर के कलर, ठीक। अब विबग्योर में क्या होता है, मैं आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताता हूं, ठीक है। विबग्योर में मतलब इंद्रधनुष कैसे बनता है वो भी आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा किस चैप्टर में। ये चलिए अभी बता दे रहा हूं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष तब बनता है कि जब कभी भी बारिश हो रही हो और साथ साथ उसके धूप भी निकल रही हो, ठीक है, धूप भी निकले अच्छी खासी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही हो, तभी इंद्रधनुष बनेगा, रेनबो। देखिएगा ध्यान से, हमेशा ऑब्जर्व करिएगा, उससे पहले रेनबो नहीं बन सकता। अगर केवल बारिश हो रही है तो भी नहीं बनेगा, केवल धूप हो रही है तो कभी बिल्कुल ही नहीं बन सकता। इस बार में दोनों चीजें साथ साथ हो रही है तभी बनेगा। क्यों? डिस्पर्जन की वजह से। डिस्पर्जन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका एक ग्लास प्रिज्म है और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी है, ठीक है, मतलब आपकी आंख एक तरीके से देखने के लिए। ये ग्लास प्रिज्म वाला समझ लीजिए वो बूंदे हैं, बारिश की बूंदे। अब क्या होगा, यहां से लाइट एंटर होगी, ठीक है, लाइट एंटर होगी, 7 कलरों में टूटेगी, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7 वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और रेड सबसे तेज होता है आपको पता है, और वॉयलेट सबसे हल्का होता है, ठीक। अभी क्या करेगा, ये डिस्पर्स करेगा, मतलब कि ये यहां पे एक में आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये सारा एक तरफ, एक इस तरह में आ जाएगा, दिख रहा है ना आपको ऐसे करके, ठीक है। ये आपका एक तरफ को आ जाएगा, एक तरफ को आ जाएगा तो क्या होगा, ये हुआ आपका लीस्ट डेविएशन, क्योंकि ये था वॉयलेट। ये हुआ मैक्सिमम डेविएशन, क्योंकि ये था आपका रेड, ठीक है। इसीलिए आपको इंद्रधनुष में रेडिश पोर्शन ज्यादा दिखेगा, वॉयलेट पोर्शन बहुत कम दिखता है। तो ये हो गया आपका विबग्योर, ठीक है। और फिर अगर इसे और अंदर ले जाएंगे अब लेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, 7 में टूटा तो इसके अंदर भी 7 में टूटेगा, फिर ये 7 में यहां पे टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। रेड मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज और रेड, ठीक है। इस तरीके से आपका टूट जाएगा और ये हो जाएगा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसे करके रेनबो बनता है, ठीक, और ऐसे करके हमारी लाइट का डिस्पर्जन भी होता है, ठीक। ये हो गया आपका अगला टॉपिक, रेनबो फॉर्मेशन बता ही दिया, ऐसे ही होता है रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। अगर अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करना है कि मतलब जैसे कि अगर अभी आपको एक प्रिज्म से क्या हुआ कि 7 कलर मिले, अब आप ये चाहते हैं कि इन 7 कलर से फिर से आपको ये प्रिज्म मतलब एक कलर मिल जाए, ठीक है। 7 कलर मिले आपको 7 कलर से मिलके आपको क्या करना है कि 7 कलर से हटके फिर से आपको एक मिल जाए, तो वो कैसे होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा हमें, उस प्रिज्म को 2 प्रिज्म लेने पड़ेंगे अब, ठीक है। पहला प्रिज्म क्या काम करेगा, पहला प्रिज्म आपका वही काम करेगा, ठीक है, सातों में तोड़ेगा। इसे अगर हमें फिर से एक ही में चाहिए, ठीक है, मतलब यह सातों में चाहिए फिर से, तो इस प्रिज्म को आप एक दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दीजिए ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से 7 टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर एक में आ जाएगा, ठीक है, या फिर यहाँ एक में आएगा, यहाँ पे फिर 7 भी टूट जाएगा ऐसे करके। अगर लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक जो लाइट है वो 7 कलर में मिल जाएगी, और जो 7 लाइटें हैं वो एक कलर में अगर आपको चाहिए तो 2 प्रिज्म लीजिए, एक को सीधा करके रखिए और एक को उल्टा करके रख दीजिए, तो आपको सातों लाइटें एक में मिल जाएंगी, या एक लाइट आपको सातों में मिल जाएंगी, ठीक है। ये होता है आपका क्या कहते हैं इसको कहते हैं गेटिंग सिंगल लाइट ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर से आपको सिंगल लाइट कैसे मिलेगी, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब बस इतना ही आपका चैप्टर, इसके अलावा और इसमें थ्योरेटिकल और पोर्शन और कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये बस आपके थ्योरेटिकल पोर्शन थे और इसके अलावा कुछ है नहीं। अब सब सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं। न्यूमेरिकल्स में आपके पास ये आ जाएगा, रेनबो क्या होता है, आई लेंस क्या होता है, आई क्या होता है, रेटिना क्या होता है, रेटिना का वर्क क्या होता है, आई का वर्क क्या होता है, आई का डायग्राम क्या होता है, डिफेक्ट कौन क्या होते हैं, कितने तरीके के डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के बता दिए आपको, ठीक है। फिर 4 तरीके के बता दिए, ठीक है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट, ठीक है। इन्हें ठीक कैसे करा जाता है, लेंस कौन सा यूज होता है, आंखों के अंदर कौन सा लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा, ठीक है। इन सब तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और हाँ, यूनिट रह गई है ना, यूनिट जो होती है इसकी वो होती है डायोप्टर, ठीक है। यूनिट अगर पूछें तो लेंस की तो क्या होती है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर यूनिट होती है। ये बस इतना चैप्टर है, यही सब चीज आपको पूछ जाएंगी। बाकी अगर और कोई आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया या नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और नंबर तो मैं ऑब्वियसली डाल ही देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, या ये मुझे प्लीज बता दिए, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।